मिक्स है? बत्तख का है, पूरा बत्तख का। इसमें 5 है जो मुर्गी का। अच्छा अच्छा, तो ये लेने आए हैं आप सर? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सरबन हुआ। अच्छा, कैसे ले जा रहे हैं अंडा? अंडा ले जा रहे हैं 400 रुपये कैरेट। 400 रुपये बत्तख का? जी। 400 रुपये कैरेट। तो ये 400 रुपये कैरेट जो है आसानी से बिक जाती है। तो रहते ही आसपास में ही हैं? बहादुरपुर है। बहादुरपुर कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 3-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो मार्केटिंग आसपास ही हो जाती है आप? जी बिल्कुल, यहीं ऑर्डर फुल रहता है। दोस्तों, कभी अपने हौसलों को मत बताना कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। जब भी बताना हो तो परेशानी को बताना कि अपना हौसला जो है कितना बड़ा है, क्योंकि एक दिन परेशानी हारेगी, आपका हौसला नहीं हारेगा। और आज ऐसे ही एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और एक बार फिर से एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और मेरे साथ एक शख्स हैं जिनकी परेशानियों की जो अध्याय है काफ़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, हौसले इनके बहुत बड़े थे। तो आज एक साइकिल पंचर और मरम्मत करने से लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर पर आज इनकी एक पहचान बनी है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें साथ में हो रही हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं उत्तम जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपका भी स्वागत है और तमाम दर्शकों को भी स्वागत है जो कि वीडियो देखते हैं। जी, आज हमारे दर्शक आज बहुत खुश होंगे कि आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे इंसान के पास जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है लाइफ की। वो जो कड़वी सच है, वो जो कठिनाइयां हैं, वो जो मुसीबतें हैं, शायद आपने बचपन से लेकर के अब तक देखा। तो आज ज़रा सा मैं पूछूंगा आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि कहाँ से शुरुआत हुई। सर इसकी शुरुआत तो उम्र दर उम्र हो जाती है, लेकिन मेरा बचपन से ही इस तरह का माहौल में हम रहे कि पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करते हुए हम अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पढ़ाई को उस मुकाम तक हासिल किए हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में भी आए, अभी स्पोर्ट्स मेरा जारी भी है और आगे जारी भी रहेगा। जी, स्पोर्ट्स में बता दूं कि ये राष्ट्रीय स्तर के गन शूटर हैं, पिस्टल से आप लोग शूट करते हैं? जी सर, राजकीय स्तर के हैं, अभी नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करते हैं बिहार को। जी जी। तो अंतर्राज्यीय कंपटीशन भी आप फेस करते होंगे, प्रतियोगिताएं? जी जी बिल्कुल। उसमें आपको मेडल वगैरह भी मिली है? मेडल मिली है सर। अच्छा, तो कब से ये गन शूटिंग में आए आप उत्तम जी? सर हम गन शूटिंग में एक्चुअली हम 2014 से शुरुआत किए थे सर। और 14 के शुरुआत में ही हमको मतलब कि फर्स्ट मैच मेरा दिल्ली था, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, जो कि नामी ग्रामी शूटिंग रेंज है, इंडिया का नंबर 1 शूटिंग रेंज था पहले, अभी तो दूसरे तीसरे स्थान पर चल रही है। और वहीं से मेरा रांची था, रांची हम गए मैच खेलने के लिए। वो सेकेंड मैच मेरा था। पूर्वी जोन का था, ईस्टर्न जोन थे, जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल, उड़ीसा कई राज्य शामिल होता था। उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था सर, सेकेंड मैच में ही सर। तो काफ़ी गरिमामयी आपकी इधर जर्नी रही है। तो फार्मिंग लाइन में कब आना हुआ? सर फार्मिंग लाइन में हम 2019 में इसमें इंटरेस्ट जगाए सर। जी। 2019 में जगाए और अभी तक मतलब जगे हुए हैं, ऊंचे स्तर पे जा रहे हैं नीचे से। 2019 में तो लॉकडाउन भी आई थी। लॉकडाउन से पहले थे सर, और लॉकडाउन में संपूर्ण तरह हम फार्म पर निर्भर हो गए हैं। उस समय का अनुभव बताएं, क्या परेशानी आई? लॉकडाउन में तो सर पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व परेशान था। जैसे जैसे लोग हैं उनको जैसे जैसे परेशानियां था, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ही परेशानियां था। अपना तो परेशानी था ही, साथ में मेरे पास जितने बर्ड्स थे, सारे जानवर थे, पशु पक्षी थे, सबके साथ परेशानी इतना हो गया सर कि उनका खाने के लिए नहीं मिलता था सर। हमने इस तरह का स्ट्रगल करके उसको ज़मीन के अंदर सब्जी उगा करके उसको हम पेट भरण करते थे सर। ऐसा स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन ऐसा था कि न ट्रांसपोर्टिंग सारा चीज़ बंद था बिल्कुल। उसमें अगर हम हार जाते तो बिल्कुल हार जाते, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारे सर। इसीलिए पूछा कि उस लॉकडाउन ने सैकड़ों लोगों को उजाड़ दिया, और जो शायद अब तक नहीं बच पाए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उस लॉकडाउन को कितनी हिम्मत से इन्होंने परास्त किया, उस मुसीबत को। और देखिए आज इनका फर्म जो है हरा भरा है। और बता दूं कि यहाँ पर एक चीज़ नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उत्तम जी बताएंगे कि फ़िलहाल अभी वर्तमान में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्या क्या है?
यहाँ पर सर बत्तख है, आपको मुर्गी है, उसमें भी 3-4 वैरायटी में है, प्लस बटेर भी है, बकरी भी है, और भी मतलब साग सब्जी लगा हुआ उसको मतलब खिलाने कुछ के लिए। छोड़ेंगे नहीं लगता है। नहीं नहीं। मतलब बत्तख, मुर्गी, बटेर, बकरी, मतलब सारी चीज़ें। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपसे बात होगी। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, बत्तख चल रहे हैं पॉन्ड में। ये पॉन्ड की साइज़ कितनी होगी? पौंड का सर साइज है 1361 स्क्वायर फीट है सर, एक कट्ठे में बना हुआ। तो इतने छोटे साइज़ में भी ये सफलतापूर्वक बत्तख पालन कर रहे हैं। तो कितनी बत्तख हैं और कौन कौन नस्ल की हैं, ज़रा ये अभी डिटेल मेरे बता दें। पास सर एक ही नस्ल का है, खाकी कैम्बल, जो सबसे ज़्यादा अंडा देती है, और उसका भी क्वांटिटी मेरे पास सर है 400 है सर। अच्छा, नर मादा कितने हैं? उसमें सर मेल का संख्या है लगभग 250 के आसपास। और शुरुआत में ही यहाँ पे मैंने दिखाया था कि 400 रुपये आपने यहाँ पे कैरेट दिया, किसान को दिया था। जी। तो बत्तख के अंडे सेल हो जा रहे हैं। बत्तख के अंडे, मुर्गी के अंडे सारे मेरा यहीं से सेल होता है सर, मार्केट हमको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आउट ऑफ स्टॉक रहता है। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं ना, ये मैं पहुंचा हूं तो एक सामने एग्जाम्पल आपको मैंने सेट करके दिखाया कि कैसे लोकल लोग, जब ये बात पता चलती है कि यहाँ फार्मिंग हो रही है, वो आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। तो इसलिए बार बार ये प्रश्न पूछना कि मार्केटिंग कहाँ करेंगे, बेचेंगे कहाँ, तो भैया लाद द लदवा द लाद के पहुँचा दो वाले लोग जो है ना, कृपया कमेंट ना करें, उसमें बहुत गुस्सा आता है। तो आप सीखिए कि अरे भाई, काम शुरू नहीं किया है, सब चीज़ पंडित हो जाएंगे उससे पहले ही, तो कैसे होगा? क्यों भाई, उस कस्टमर से आपको पहले से परिचय क्या था? सोचा था कि एक दिन बिक जाएंगे? जी नहीं नहीं, मेरे पास दिन भर में मतलब बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनको खाली हाथ जाना पड़ता लेकिन है। आपने ये शुरू किया तब मार्केट खुद तैयार हो गया। जी जी बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, बात करते हैं बत्तख पालन की क्या परेशानियां आपके हिसाब से हैं, जो आमतौर पे हमारे जो दर्शक हैं अगर शुरू करना चाहें तो उन चीज़ों से बचें। जी, बत्तख में तो सर परेशानियां समझिए तो बहुत सारा है, जिस पर आप मतलब सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से देख देख करके, मतलब पॉजिटिव पॉइंट देख करके वो जी। बत्तख को पाल लेते हैं। उसके बाद इतना ने मतलब वो उससे पॉजिटिव डिप्रेशन देखते में हैं चले और जाते हैं। एकदम नेगेटिव करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव को मिला देते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, हाँ, पूरा बिल्कुल। एकदम ब्रस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हो बिल्कुल। रहा है यूट्यूब। जी जी बिल्कुल सर। लेकिन हमको कहना है कि आप भले के 10 पालें, चाहे 500 पालें, 1000 पालें, बत्तख में क्या है सर, एक हवा बना हुआ है कि हम 500 पालेंगे तो हमको 500 अंडा आएगा, हम इतना रुपया का हम डेली सेलिंग कर लेंगे। लेकिन उसमें वो ये नहीं जोड़ते हैं कि मेल कितना रहेगा, फीमेल कितना रहेगा, उसका फीडिंग कॉस्ट कितना आएगा, कितना वो उसका मोटिलिटी होगा, सारा चीज़ आप जोड़िएगा। उसके बाद मार्केट का अथी कीजिएगा, तभी ना कुछ होगा। जी। तो आप क्वांटिटी कुछ नहीं, बस सीधा देख लेते हैं कि 1000 पालेंगे तो इतना ये होगा। 1000 आपको बत्तख पालने के लिए आपको 10 लाख रुपया आपको इकट्ठा दम एक जगह जमा करके रखना पड़ेगा, जो कि आमतौर लोग पर कहते हैं कि 3 लाख रुपया लगेगा खिलाने के लिए। जी नहीं, वो आपका गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है। जी। क्योंकि हमने तो पाला है। मेरे पास शुरुआत में 200 बत्तख थे, लेकिन अभी 500 था, लेकिन एक 100 हम किसी अदरवाइज फार्मर को हम दे दिए हैं। उनके यहाँ भी अंडा प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी अंडा को अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप 1000 पाल लीजिए, ठीक है, आपके पास जितना कैपेसिटी है पालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले अपना बैलेंस बना के पालिए। ऐसा ना हो कि आप पाल लीजिए, आप बाद में लगा कि आप ऐसा दलदल में फंस गए, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। जी। और उत्तम जी, मैं ये देख रहा हूँ कि एक जैसे बत्तख पालन आपने किया, तो एक बैकअप में आप साथ में समेकित फार्मिंग कर रहे हैं। जी। लेकिन बहुत सारे यहाँ लोग हैं कि बत्तख पाल लिए, सिर्फ बत्तख पे डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से, अब तो आपकी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो क्या ये सही है कि बैकअप अगर रहे तो वो नुकसान को कम किया जा सकता है? जी सर, आजकल एक बात आपको बताते हैं कि अगर 4 व्हीलर गाड़ी भी आपको दिया गया तो उसमें एक स्टेपनी आपको दिया गया है कि बाय द वे आपका अगला टायर या कोई भी टायर जी। अथी होता है, मतलब ख़राब हो जाता है, तो आप उससे सारे चल सकते हैं। तो अगर आप एक ही चीज़ पर डिपेंड रहिएगा तो आप तो समझिए कि लॉस है, आपका बिजनेस नहीं कर पाइएगा। 10 तरह का बिजनेस कीजिएगा, एक साथ कीजिएगा तो आपको 10 रुपया अगर एक बिजनेस में आ रहा है तो आपको 100 रुपया आ रहा है। अगर एक बिजनेस में आपको घाटा भी लग गया फिर भी 90 रुपया आपका बैकअप में पड़ा हुआ, तो आप कहीं नहीं फ्लॉप कीजिएगा। लेकिन एक बिजनेस पे रहिएगा तो ऑटोमेटिक आप फ्लॉप कीजिएगा, चाहे वो आप कोई भी बिजनेस कीजिए। सही बात है, बहुत गुड बात। और ये एकदम बता दें स्पष्ट रूप से कि हालांकि बहुत नेगेटिव फीडबैक आते हैं बत्तख पालन का, और मैं अगर जाता हूं उसके बैकग्राउंड में तो चेक करता हूं तो यही बात होती है। लेकिन आप इतने छोटे स्केल पे किए हैं, कोई बहुत बड़ा तालाब आपका नहीं है। जी नहीं, ये आपका बहुत बड़ा तालाब नहीं है। देख लीजिए कैमरे में, यहाँ पे आप पीछे अट जा रहा है और उसमें 400 बत्तख हैं। हाँ, तो
कुल मिला करके एक हमारे व्यूवर्स को एक ओवरव्यू दीजिए कि आप नुकसान में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो बत्तख पालन में क्या संभावनाएं हैं? बत्तख पालन में समझिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है सर, लेकिन उसको आप समझ करके एक्सपीरियंस करके खोलिए करिएगा तो आपको प्रॉफिट के अलावा लॉस कहीं नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक रेशियो होता है। आप पहले प्लान बनाइए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। बिना प्लान के आप जो 1000 डाल देते हैं, 500 डाल देते हैं, तो आप तो फ्लॉप हो जाते हैं। तो हमने मतलब कि इतना छोटा सा पॉन्ड बनाया है, उसके अंदर मछलियाँ भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मछलियाँ बत्तख खा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। खिलाइएगा तो क्या नहीं खाएगा। कौन सा मछली डाले हैं? इसमें सर रेहू कतला सर। रेहू कतला डाल दिए जी। और उसका मतलब कि मछलियाँ समझिए हमको सर फ्री में तैयार होता है, उसको 1 रुपया के कहिए खाने का कुछ नहीं देना पड़ता। मतलब इतना खाना उसको मिलता है कि मछली समझिए कि आपका फ्री में, अगर 6 महीना कोई बत्तख बच्चा को बड़ा करते हैं तो समझिए बत्तख आपका तैयार हो रहा है और मछली आपका फ्री में तैयार हो गया। एक बात तो गांठ बांध लेनी है कि बत्तख पालन करें तो मछली को साथ में डालें। जी बिल्कुल सर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सीधा यही कंफ्यूज में रहते हैं कि बत्तख जिस तालाब में रहेगा मछली रहबे नहीं करेगा। नहीं, कैसे रहेगा? रखने का व्यवस्था कीजिएगा तब ना, ऐसा थोड़ी है। अब बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं तब बोलते हैं मछली है उसमें, तो मछली थोड़ी रहता, बत्तख खाता। यह लीजिए, खाता क्या नहीं, आदमी जब मछली को खा जाता है तो बत्तख है। और अभी काट के सर आप दे रहे थे फीड, वो क्या दे रहे थे? वो सर हरा चारा था सर, बरसिम घास सर। बरसिम घास है वो? जी। तो वो कितना में लगाए हैं? वो अभी मेरे पास सर 5 कट्ठे में लगा हुआ है सर। 5 कट्ठे में? जी। हालांकि इतने बत्तख को फीड करने के लिए कितने कट्ठे में लगाया जाएगी काफ़ी है? इतने सारा के लिए 1 से 2 कट्ठा बहुत सारा काफ़ी है सर। ये चट से मतलब खा गई? बिल्कुल सर, एक भी घास आपको नहीं दिखेगा इसमें। आपने इतना डाला और तुरंत खत्म हो गया? जी। देखिए सर, मेरे पास मुर्गी है, बकरी है और ये बत्तख है, तीनों घास खाते हैं, इसलिए मेरे पास घास का पूरा भंडार करना पड़ता है इन लोगों को। चलिए, हालांकि बहुत सारी जानकारी है सर, एक एपिसोड में तो होगा नहीं। जी नहीं सर। और फिर मुलाकात होगी, हमारा ऐसा नहीं है कि इनसे मुलाकात फिर दोबारा नहीं होगी। आज मुलाकात संयोगवश आपसे हो गई कि आपके यहाँ सुधीर सर आने वाले हैं। जी सर। जी, और सुधीर सर यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, क्योंकि बगल में ही एक किसान है, उनके यहाँ विजिट करने गए हैं और शायद सुधीर सर से आपकी बात हुई। आएंगे ना? जी सर, बिल्कुल आएंगे। आएंगे तो आएंगे तो सुधीर सर के साथ इनके बकरी पालन वाली एपिसोड बनाएंगे क्या सर? जी सर, बिल्कुल सर, उनको तो बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे हैं सर। अच्छा। हाँ। आते हैं? जी सर, आते हैं, लेकिन रात में मतलब एक परेशानी था, वो बात हुआ तो बोले कि ठीक है कल हम आपके यहाँ आते हैं, तो आने वाले हैं कुछ ही समय में वो। यही सबसे अच्छी बात है कि कम से कम इतना दुख दर्द पर भी कोई मरहम लगाने वाला हमको नहीं लगता है कि कोई पूरे बिहार में कोई है कि किसानों का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं तो देखता हूँ कि लोग कॉल तक नहीं उठाते, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते, लेकिन सुधीर सर में ये क्वालिटी है। जी सर, सुधीर सर में जो क्वालिटी है सर, जो एक डॉक्टर में होना चाहिए, न जाति न धर्म न उसको भेदभाव किसी से कुछ नहीं होना चाहिए, सभी के साथ वो उनका जो सम्मान है, हमको उनसे कोई संबंध नहीं था। वो मेरा फार्म देखे, हम उनका यूट्यूब देखे, हम मतलब उनको मैसेज किए, उनका तुरंत रिप्लाई किए। ठीक है, हर किसी के पास कंडीशन होता है कि एनी टाइम सेल फोन साथ नहीं रहता, कभी कभी मेरे पास भी नहीं रहता, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, जब आपके पास आए तब थोड़ा सा अगर आप रिप्लाई कर देते हैं तो अगला का परेशानी बहुत बड़ा सॉल्व हो सकता है। बहुत बहुत हेल्प हो जाता है। छोटी सी आपके एक कॉल से और एक आपके जानकारी से अगर किसी का 5000 10,000 का मतलब कि नुकसान होने से बचता है तो इससे बड़ा आपके पास क्या है? जी बिल्कुल। हाँ, और इसीलिए सर मैंने थोड़ा सा चर्चा कर दिया कि उनका वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगली एपिसोड सुधीर सर के साथ, इनका बकरी फार्म है और देखते हैं क्या समस्या थी और क्यों सुधीर सर आ रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ तो होगा, तो बातचीत करेंगे, बातचीत जारी रहेगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो अभी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली एपिसोड आए ना तो तुरंत नोटिफाई हो जाए ऑटोमेटिकली। और इस तरह की अच्छी जानकारियाँ, अनोखी जानकारियाँ इस चैनल पर हमेशा आती रहेगी। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।